फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम बैक अगेन। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो मॉड्यूल है वो हाउ टू ट्रबल शूट द प्रॉब्लम्स वी यूज टू फेस व्हाइल वी आर डीलिंग विद एनी वर्चुअल क्लासरूम और मीटिंग, इससे रिलेटेड है। तो उस वीडियो उस मॉड्यूल की सेकंड वीडियो के साथ मैं आज आपके साथ फिर से उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम जो प्रॉब्लम्स डील करने वाले हैं वो है ऑडियो विजुअल जो इश्यूज होते हैं। कुछ ऑडियो प्रॉब्लम्स हमारे साथ आती हैं जब कभी हम अपनी वर्चुअल क्लास में होते हैं या कुछ वीडियो से रिलेटेड ट्रबल्स होते हैं, उनको हम कैसे डील करेंगे। एंड सेकेंड थिंग दैट वी आर गोइंग टू डील हियर इज प्लेटफॉर्म नेविगेशन। सो हाउ यू आर गोइंग टू नेविगेट योर प्लेटफॉर्म, हम इन चीजों को आज हमारी वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा और आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। अब जैसे कि हम जानते हैं, हम लोगों को जब भी कभी अपने जीमेल में एंटर करना होता है तो हमारे पास कोई लिंक होता है या हमने कोई कोड हमारा होता है जिसको हम यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, उससे हम अपनी मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे। जैसे ही हम ज्वाइन पर क्लिक करते हैं, आपको कुछ इस तरह का व्यू अपने स्क्रीन पर दिखाई देगा। नाउ अगेन इट इज आस्किंग, जैसे कि हमने पहले अपनी लास्ट वीडियो में भी देखा था जब हम लिंक के थ्रू ज्वाइन कर रहे थे, इस बार हम लोगों ने इसीलिए कोड के थ्रू ज्वाइन किया है जिससे आपको दोनों चीजें जानने के लिए मिल जाएंगी। अगेन आप उसी तरह का एक इंटरफेस दिखाई दे रहा है आपको, एंड इट इज अगेन आस्किंग यू आर यू रेडी टू ज्वाइन एज नो वन एल्स इज हियर। सो हम यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे। बट बिफोर दैट, क्योंकि हम लोगों का आज का जो इशू है या आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विद ऑडियो एंड विजुअल इश्यूज, तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं हमारे पास दो आइकन्स हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमारा माइक्रोफोन जो है वो ऑन है, लेकिन हमारा जो कैमरा है दैट इज नॉट वर्किंग और इट इज नॉट इन एक्टिव मोड। सो अगर हम चाहते हैं कि हम लोगों को इन दोनों को ऑन रखना है तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर हम नहीं चाहते हैं इसको ऑन रखना, क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ ऑन नहीं होगा बिकॉज आई एम यूजिंग अनदर थिंग टुगेदर, सो यहाँ ये ऑन नहीं हो रहा है। बट अगर आप ऑन करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन ज्वाइन नाउ। जब हम ज्वाइन पर क्लिक करते हैं तो हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। और जब आप मीटिंग के अंदर एंटर हो जाते हैं तो उसके ऊपर आपका एक पिक आपको नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका माइक्रोफोन ऑन है। माइक्रोफोन ऑफ करेंगे तो इस तरह का जो आप का है पिक्चर आपकी आपको शो होगी। अगर आप इसको पिन करना चाहते हैं, आप ये पिन कर सकते हैं, तो आपका स्क्रीन जो है वो सब लोगों को विजिबल होगा। और अभी हम लोगों को ऐसी कोई नीड नहीं है कि हमें खुद को शो करना है या पिन करके रखना है, तो हम इसको नहीं करेंगे। अब जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं ये दोनों चीजें ऑफ हैं। हम वीडियो यहाँ से अपनी ऑन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर जिस पर मेरा कैमरा वर्क कर रहा है वो ऑन है। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशंस होती हैं तो ये आपका वर्क करता है। जैसे आप यहाँ पर माइक्रोफोन को देख रहे हैं, इसी तरह से आपका वीडियो कैमरा भी ऑन हो जाता है। नाउ यहाँ से आप नॉर्मल कर पा रहे हैं, लेकिन कई बार इस सिचुएशन में ऐसा नहीं हो पाता है कि आप अपना कैमरा या अपना माइक्रोफोन ऑन कर पाए, क्योंकि अभी यहाँ पर मैं होस्ट हूँ और अकेले ही एक पार्टिसिपेंट हूँ। तो सारे जो कमांड्स हैं, जो सारी पावर्स हैं, वो सब मेरे ही हाथ में है। तो मैं अपने आप को म्यूट रख भी सकती हूँ, ऑन भी कर सकती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आपको जो होस्ट है उसने सबको म्यूट किया हुआ है, तो कभी कभी ट्रबल आता है, आप अपने आप को अनम्यूट करना भूल जाते हैं और आप अपने कोई चीज अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं, यू स्टार्ट प्रेजेंटिंग। तो सबसे पहली चीज, जब भी आप कभी कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, आप किसी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं एंड यू वांट टू स्पीक और you want to reveal your face, then you are required to switch on these two icons। ठीक है, तो पहली चीज हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, कई बार ऐसा होता है कि कोई और इशू आ जाता है और हम लोग उसको नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो आपको क्या करना है, अगर आपने कोई माइक्रोफोन यूज किया हुआ है, हेडफोन आपने लगाया हुआ है, तो आप सिंपली उस हेडफोन का कनेक्शन चेक कर लीजिए कि वो आपका प्रॉपरली कनेक्टर आपका लगा हुआ है या नहीं है, कहीं से वायर में कोई लूजनेस या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। सिमिलरली अगर आप कोई वेबकैम यूज कर रहे हैं तो वेबकैम के कनेक्टर्स को आप चेक कर लीजिए कि वो ठीक से लगे हुए हैं या नहीं, उनमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो सबसे पहली चीज तो हम लोग यही करेंगे। दूसरी चीज है कि आपका सब कनेक्शंस प्रॉपर है, आपने चेक कर लिया है और उसके बाद भी वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तब हम क्या करेंगे, तब हम कंट्रोल पैनल के थ्रू अपने ऑडियो या वीडियो सेटिंग्स में जाएंगे और उसको चेक करेंगे, और अगर कोई इश्यू है तो उसको वहां से रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
अपनी पसंद के अकॉर्डिंग अपने वॉइस लेवल को आप जितना रखना चाहते हैं, जो भी इफेक्ट आपको रखना है आप उसके अकॉर्डिंग वहां से चूज कर सकते हैं और उसको वहां पर ऑन कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपकी प्रॉब्लम तब भी रिजॉल्व नहीं हो रही है तो जो भी आपके मीटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी ऑडियो सेटिंग्स को आप चेक कर लीजिए, आपके माइक्रोफोन को म्यूट पर तो नहीं है, या इनपुट लेवल जो है वो बहुत ज्यादा लो तो नहीं है, आपका सब फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर चल रही है। अगर आपकी सारी चीजें प्रॉपर चल रही हैं और वो फिर भी वर्क नहीं कर रहा है, तो फिर आपको जो आपका होस्ट है या मीटिंग ऑर्गेनाइजर है या टेक्निकल सपोर्ट है, तो उससे आपको बात करनी होगी, क्योंकि इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम अपने लेवल पे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। एक ऑप्शन और है, जब आप कभी मीटिंग क्रिएट करते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां पर आपको अपने ऑडियो या वीडियो को टेस्ट करने का एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। आप उस ऑप्शन पे क्लिक करके मीटिंग ज्वाइन करने से पहले ही अपने जो आपके एपरेटस आप जो भी यूज कर रहे हैं, आप माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं, हेडफोन लगा रहे हैं, या आपने वेबकैम यूज किया है या किसी और कैमरा को आप कनेक्ट कर रहे हैं, उन सब चीजों को प्रॉपर फंक्शनिंग उनकी आप पहले से चेक कर सकते हैं। सो ये बात हुई ऑडियो एंड वीडियो रिलेटेड इश्यूज की। एक और चीज है जो कभी कभी होता है हम लोगों की वीडियो कनेक्टिविटी के साथ। जब भी कभी बहुत सारे लोग किसी एक मीटिंग में होते हैं और उन सबका कैमरा ऑन होता है, तो उस टाइम पर भी हमें हमारे साथ कनेक्टिविटी इश्यूज आने लगते हैं। वो होता है बैंडविड्थ की वजह से। हमारी बैंडविड्थ अगर आप मोबाइल डेटा से कनेक्ट किए हुए हैं तो उसकी बैंडविड्थ जो होती है वो कम होती है, और उस बैंडविड्थ की वजह से आप अपने वीडियो को ऑन नहीं कर पाते हैं। अगर आप ऑन कर भी लेते हैं तो आप उसमें कुछ नेटवर्क ग्लिचेस होने लगते हैं, आपकी वीडियो बीच बीच में जाने लगती है, या आपको वॉइस क्लियर नहीं सुन रही होती है, या और चीजें भी आपकी क्रैक करने लगती हैं, या आप बार बार लॉग आउट होने लगते हैं। तो आप अपने वाईफाई कनेक्शन को चेक कर लीजिए, या आपकी जो अगर आप मोबाइल के थ्रू वर्क कर रहे हैं तो उसको दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं। बट ये प्रॉब्लम्स बैंडविड्थ की वजह से हैं अगर, तो फिर आई वुड सजेस्ट यू टू स्विच ऑन टू सम वाईफाई। सो विद दिस आई थिंक हम ऑडियो वीडियो से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो हमारे इसके थ्रू सॉल्व हो सकते हैं। नाउ कमिंग टू आर अनदर टॉपिक, दैट इज हाउ टू नेविगेट बिटवीन द प्लेटफॉर्म। सबसे पहली चीज, अगर आप गूगल मीट यूज कर रहे हैं या आप कोई और चीज यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका जो सॉफ्टवेयर आप यूज करने वाले हैं, जैसे अभी यहाँ पर मैं लॉग आउट कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। सो आपने उसको लॉग आउट किया, लेकिन जब कभी आप अपनी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं या आप कोई क्लास क्रिएट करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज है कि आप उस प्लेटफॉर्म के अंदर विजिट करें और उसकी जो मेन चीजें हैं उनको आप खुद वर्कआउट करके समझ लें। क्योंकि जब आप ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है तो आप उसको बहुत जल्दी से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आई वुड रियली सजेस्ट यू कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं है तो पहले आप उससे फेमिलियर हो जाइए। उसकी जो भी गाइडलाइंस हैं उनको आप पता कर लीजिए, जान लीजिए। और बहुत ज्यादा आपको उसके लिए ट्रबलसम फील करने की जरूरत नहीं है, आपके पास यूट्यूब है, हम लोगों की वीडियोस हैं, आप सिंपली उन वीडियोस के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को या उस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी फेमिलियरिटी को बढ़ा सकते हैं। सो पहली चीज ये है कि आप उसको अच्छे से देख लीजिए कि कहाँ से क्या करना है, कैसा इंटरफेस है, उसके क्या क्या फीचर्स उसके अंदर अवेलेबल हैं। और पहले लॉगिन करके देख लीजिए, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपके लॉगिन के साथ या आपके अकाउंट के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पासवर्ड रिलेटेड कोई इशू तो आपको नहीं आ रहा है। जैसा कि नॉर्मली हमने अभी पहले डिस्कस किया था कि कई बार हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं और हमारा पासवर्ड जो है वो वर्कआउट नहीं कर रहा होता और हमने कोई मीटिंग कॉल की है, तो उस सिचुएशन में हमें एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन चीजों को चेक कर लेना है। पहले आप खुद लॉग इन करके देख लीजिए, अकाउंट के साथ कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है, पासवर्ड अगर आपका प्रॉब्लम कर रहा है तो रीसेट कर दीजिए उसको। या और भी कोई अगर आपका अकाउंट में भी कभी लॉक हो गया है या कोई और इश्यू उसके साथ आ रहा है तो आप वो सब चीजें चेक कर लीजिए। उसके बाद अगर आप फिर भी लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है, और आपको ब्राउजर कंपैटिबिलिटी भी एक बार चेक कर लेनी चाहिए कि जिस ब्राउजर को आप यूज करने जा रहे हैं उसके साथ आपका जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म है वो वर्कआउट कर सकता है या नहीं कर सकता, इतना कंपैटिबल है या नहीं है। अगर आपको वही ब्राउजर यूज करना है तो अगर और वो आपके मीटिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपके प्लेटफॉर्म को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आई वुड एडवाइज यू टू अपग्रेड इट, या उसके साथ जिस और सॉफ्टवेयर की जरूरत है आप उसको अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर लीजिए, सो दैट आपको अपनी मीटिंग कंडक्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए।
दूसरी चीज जो कि हमने पहले भी डिस्कस की है कि आप इंटरनेट कनेक्शन को चेक करेंगे। आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो स्टेबल होना चाहिए। बार बार उसमें अनस्टेबिलिटी की वजह से भी हम मीटिंग प्रॉपरली कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, बार बार बाहर आ जाते हैं, कनेक्टिविटी इश्यूज होते हैं, ग्लिचेस होने लगते हैं और आपकी वॉइस जो होती है वो प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो रही होती है, वीडियो बार बार जा रही होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत जरूरी है कि आप अपने नेटवर्क के कनेक्शन को चेक कर लें। प्लेटफॉर्म भी जिसको आप यूज करने जा रहे हैं वो आपका अपडेट होना चाहिए। जो भी नई नई चीजें उसके साथ अपडेट हुई हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए, उसमें क्या क्या फीचर्स आप यूज कर सकते हैं ये आपको पहले से पता कर लेना चाहिए। और अगर कोई उसमें आपको ट्रबल आ रही है तो आप सपोर्ट सेक्शन से हेल्प ले सकते हैं। ये सब चीजें आपको पहले कर लेनी चाहिए। सेशन आप कैसे ज्वाइन कराएंगे, कैसे आपको लिंक शेयर करना है, जैसे हमारी इस वीडियो में हमने इससे पहली वाली वीडियो में हमने बताया था कि आप कैसे लिंक को शेयर करेंगे, कैसे आप सेशन ज्वाइन करेंगे, ये हमने इस वीडियो में भी देखा है। और आप करेक्ट डेट एंड टाइम कैसे उस पे शो होगा आपका, और आप कैसे उसमें ऐड करेंगे ये भी आपको मालूम होना चाहिए। माइक्रोफोन आपका प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, कैमरे को एक्सेस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो वो चीजें भी आप प्रायोरिटी बेसिस पर चेक कर लें। ऑडियो वीडियो की अपनी सेटिंग्स हैं वो सब भी आप चेक कर लें। और आप एक बार ये भी देख लें कि आपको कौन कौन से फीचर्स को अपनी मीटिंग में यूज करना है। जैसे अगर कोई स्क्रीन शेयरिंग है तो आप स्क्रीन शेयरिंग के लिए यहाँ से आप परमिशन अगर दे रहे हैं तो आप किसको परमिशन देनी है उसको आप यहाँ पर परमिट करेंगे कि आप इसको परमिशन दे रहे हैं। एंटायर स्क्रीन आपको शेयर करने की परमिशन है या विंडो केवल आप एक शेयर करने देने की अनुमति दे रहे हैं। और जो भी चीजें आप दे रहे हैं आप यहाँ पर शेयर पर क्लिक करेंगे तो वो पर्सन जो है, यहाँ से मान लीजिए मैंने सेलेक्ट किया कि इसको मुझे परमिशन ग्रांट करनी है टू शेयर द विंडो। सो मेरी विंडो जो है वो अब यहाँ पर आपको रिवील हो रही है। या एंटायर स्क्रीन अगर मैं कर दूंगी तो एंटायर स्क्रीन पे जो कुछ भी चल रहा है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप इसको देख लें कि आप क्या क्या परमिशन दे सकते हैं और कैसे वो परमिशन मिलेगी। या आपने जो ये हैंड रेज है वो आप कैसे क्लिक करेंगे, अगर क्लिक करते हैं तो हैंड आपका कहाँ शो होता है, हैंड शो होने पर आपको क्या रिएक्शंस देने हैं, वो सब चीजें आपको पहले से मालूम होनी चाहिए। और इसके अलावा आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। आप लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड आप यूज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। पूरा स्क्रीन आपको किसी तरह से रिवील करना है या उसका एक पार्ट रिवील करना है वो आप कर सकते हैं। कैमरा आप स्विच करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। कोई और पिक्चर आप यहाँ पर खोलना चाहते हैं तो वो भी आप खोल सकते हैं। सो यू कैन सी कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आपको इन सबको पहले से ही समझ लेना है। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपको अपनी क्लास के ड्यूरेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। देन अगेन हमारे पास कुछ और चीजें भी होती हैं जहां से बच्चे हम लोगों से क्वेरीज कर सकते हैं। यहाँ से ये देखिए, जैसे आप देख रहे हैं कि आप लोग अटेंडेंस यहाँ से आप ले सकते हैं। आपको और लोगों को जोड़ना है तो आप लिंक शेयर कर सकते हैं। कितने लोगों ने यहाँ पर हैंड रेज किया हुआ है वो भी आपको शो हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था। अब मैं इसको लोअर कर देती हूँ तो ये नहीं दिख रहा है। सो ये सब चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप इनको हैंडल नहीं कर पाएंगे। साइमल्टेनियसली यहाँ पर चैट विद एवरीवन, ये आपके पास एक ऑप्शन होता है। आप यहाँ से कोई भी मैसेज अगर आप कन्वे करना चाहते हैं वो आप कन्वे कर सकते हैं सबको। अगर आप सबको कोई मैसेज नहीं देना चाहते हैं, से मैंने एक मैसेज यहाँ पर लिखा, अब यहाँ पर क्योंकि एक ही पार्टिसिपेंट है तो ये जो हमारा ये वाला ऑप्शन है ये एक्टिव नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर और पार्टिसिपेंट्स होते तो वहां पर ये शो हो सकता है कि आप, मतलब ये शो होता ही है कि आपको वो मैसेज इंडिविजुअली किसी को भेजना है या आप सबको एक मैसेज भेजना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ हाय लिखा और यहाँ पर डाला तो ये सबको रिवील होगा कि आई हैव सेड हाय टू एवरीवन। सो इस तरह के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, वो आप एक बार चेक कर लेंगे कि आप कैसे उनको यूज करेंगे। और लोगों से कनेक्ट रहने के लिए आपको चैट को कैसे यूज करना है, आप बार बार उसको चेक कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको देख लेनी है। और टेक्निकल सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो आप कैसे लेंगे वो भी आपको पहले से देख लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपको बाद में इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपकी मीटिंग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आप अपने ब्राउजर को, अपनी डिवाइस को, एंड वन मोर थिंग, अगर आप कभी कोई ऐसी मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक डिफरेंट डिवाइस ऑल्टरनेट के तौर पे अपने पास रखें। दूसरा एक ब्राउजर आप एक्टिव रखें जिसमें आप वर्क कर सकते हैं अगर लास्ट मोमेंट पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। आई थिंक ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।